अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप खैरियत से होंगे। ये देखिए मैंने बीफ का कितना लजीज दानेदार सा घर के मसालों में ये कौरमा बनाया है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और लाइक कर दीजिए। चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए किस तरह से। सबसे पहले तो आप अपने हिसाब से गोश्त ले लीजिए जितना आपको लेना है। तो ये मैंने गोश्त लिया है। अब करना क्या है, सबसे पहला स्टेप आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया कीजिए कि मैं किस तरह से कुक करती हूँ। सबसे पहले तो हमने इसमें क्या डाला, गोश्त डाला, क्योंकि हमें बीफ है इसे गलाना है तो हमें इस तरह से करना है, ठीक है। इसके बाद अब हमें लेना है अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट है, बस 1 चम्मच जाएगा। ये इस तरह से डाला। अब हमने इसमें डालनी है काली मिर्ची पिसी हुई या कुटी हुई, जो भी आपके घर में हो। ये भी बस मैं इस तरह से इतनी ही डालूंगी, ठीक है। क्योंकि जब हम अदरक लहसुन और काली मिर्ची में हम गोश्त बॉईल करते हैं तो उसमें एक बहुत मज़े का फ्लेवर आता है गोश्त में, ठीक है। तो इसके बाद आप अपने हिसाब से इतना पानी रखिए कि गोश्त गल जाए और बस थोड़ा सा पानी रहे। तो ये मैंने 1 मग डाला है, मैं ऐसा एक और डालूंगी। ये दूसरा है, अब ये मैं दूसरा इस तरह से डाल रही हूँ। बस अब कुछ भी नहीं करना है इसमें, अब हमें कवर कर देना है और इसको बॉईल करने के लिए रख देना है। बॉईल हो जाए तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए गोश्त गल चुका है हमारा, ये देखें अच्छे से। अब हमने अदरक लहसुन में इसको बॉईल किया था और काली मिर्च डाल के, और इसको फिर मैंने अलग से निकाला है। उसके बाद ये जो यखनी थी ना इसकी, वो भी मैंने अलग से निकाल ली है। अब हमें करना क्या है, ये देखें, ये मैंने 2 बड़ी प्याज ली हैं। उसको मैंने इस तरह से बारीक काटना है, आपने मोटी नहीं काटना वरना अच्छे से ये लाल नहीं होंगी। तो इसको आपने ब्राउन करने के लिए रख देना है मीडियम फ्लेम पे, ज़्यादा तेज़ नहीं वरना जल जाएगी और स्मेल आएगी। अब हमें जो इसमें मसाले इंक्लूड करने हैं वो मैं बता देती हूँ आपको। देखिए ये 1 प्याली दही है, सही है। ये पूरा 1 प्याली दही जो है ये आपने इस तरह से डाल देना है, ठीक है। अब उसके बाद हमने ये सारे मसाले, अब आप घर के मसालों से हम बना रहे हैं, बाहर का हमने कुछ भी यूज़ नहीं करना। तो आप देख लेंगे पिसी हुई मिर्च है, ये मैंने 1 चमचा भर के लिए, आप चाहें तो अपने हिसाब से लें जितना आप खाना पसंद करते हैं। हल्दी है 1/2 टीस्पून है, ये पिसा हुआ धनिया है, ये भी 1 टीस्पून है, और ज़ीरा है। ये इलायची जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है कौरमे के लिए, ये ज़रूर जाती है। इसके बाद ये जो भी ये स्पाइसेस गरम मसाला आप देख रहे हैं ये हैं सारे। अब हमें सिर्फ यही मसाले थे सारे घर के, ये हमें इसमें डाल देने हैं, ऐड कर देने हैं। बस ये बेहतरीन घर के मसालों से बनता है। इसके बाद हम इसको अच्छे से इस तरह से हाथ की मदद से आपने इसको मिक्स कर लीजिए। ये देखें ये इस तरह से हमने मिक्स कर दिया। दूसरी तरफ हमारी प्याज लाल हो रही है, ये देखें। जब थोड़ी देर इसको हम ऐसे मिक्स करके इसको छोड़ देंगे ताकि जो सारे मसाले हैं वो अच्छे से गोश्त में जब्स हो जाए। जब तक हमारी प्याज लाल हो रही है 5 से 10 मिनट लगेंगे जब तक ये अच्छे से जब्स हो जाएगा। ये देखिए अब आप देख सकते हैं ये अच्छे से लाल होना बिल्कुल डन ही होने वाली है। थोड़ा सा हमें और इसको ब्राउनिश में लाना है ताकि ये अच्छे से जब हम इसे चूरा करें तो ये चूरा हो जाए। तो बस थोड़ा सा और करना है हमने, इस तरह से जलाना नहीं है, ख़ास ख्याल रखना है, बस ब्राउन में लाना है इसको। अभी देखिए ब्राउन में आना शुरू हो गया है। अब हम इसको इस तरह से सारा बिल्कुल लो फ्लेम करके निकालते हैं ताकि हमारी प्याज जल ना जाए। बस जल जाएगी तो कौरमा बिल्कुल ख़राब बनेगा, आपका कुछ भी अच्छा नहीं बनेगा। बस इस चीज़ का ख्याल रखना। देखिए सारी प्याज मैंने निकाल ली है। अब ये जो मिक्सचर था सारा इसमें हमें डाल देना है इस तरह से। अब इसे हमें अच्छे से तेल में इस तरह से भूनना है। ये देखिए क्योंकि आपको पता है पहले ही मैं ब्राउन गला चुकी हूँ अदरक लहसुन में और काली मिर्ची में और नमक में इसको। अब हम ये जो सारे मसाले हैं ये तेल में गए हैं, ये बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार खुशबू दे रहे हैं। ये देखें। अब दूसरी तरफ मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें प्याज को इस तरह से आपने खोल के रखना है हवा में ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए और चूरा हो जाए। बस देखें इस तरह से प्याज बिल्कुल खुश्क हो चुकी है। अब हमें हाथों की मदद से इस तरह से आप देखें, ये बहुत इजी होता है, इसको आप इस तरह से तोड़ लें, ठीक है ना। ये अच्छे से हो गई।
अब हमें करना क्या है ये देखिए, आप बताती हूँ मैं आपको। ये सारी प्याज लिया आपने, ये जो हमारा मिक्सचर है कोरमे का, ये सारा इसके अंदर चला गया। ये देखिए सारा गया अच्छे से। अब हमें इसको क्या करना है, दोबारा से मिक्स करना है। ये देखें कितना खूबसूरत लुक है, कितना मज़ेदार लग रहा है, आप देख सकते हैं। इस तरह से आप करेंगे तो आपका जो कोरमा है वो दानेदार बनेगा। जब आप प्याज को इस तरह से करेंगे तो आपका कोरमा दानेदार बनेगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। ब्लेंडर में और हाथ से फ़र्क आ जाता है टेस्ट में, ठीक है। अभी हमने कर लिया। अब हमें इस पॉइंट पे करना क्या है कि यखनी ऐड करनी है। ये देखें यखनी है, ये मैं इस तरह से ये सारी ऐड कर देती हूँ। ये देखिए अदरक लहसुन वगैरह, ठीक है, ये मैंने सारी ऐड कर दी। ये देखिए इस तरह से सारी ऐड कर दी। बस इसके बाद हमें 5 से 10 मिनट तक बनाना है। तो ये जो हमारी प्याज है वो भी गल जाएगी, टूट जाएगी और उसके बाद बेहतरीन से हमारा कोरमा तैयार है। अब हम इसे कवर कर देते हैं और मिलती हूँ मैं आपसे 10 मिनट के बाद। ये देखिए अब हम देखते हैं हमारा कोरमा कहाँ तक पहुँचा। जी जनाब, अब आप देख सकते हैं कि कितना लजीज लग रहा है। इसका स्ट्रक्चर चेक कीजिए आप, देखें ऑयल भी ऊपर आ चुका है सारा। और ये आप देखें, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितना लजीज, ये देखिए है ना, कितना इजी, कितनी इजी रेसिपी है और कितनी लजीज रेसिपी है। जब आप इसको खाएंगे बना के बहुत ही मज़ा आने वाला है आपने। चले अब हम इसे अब सर्व करते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसा बना। देखिए आप कितना लजीज है। अब हमें क्या करना है, बस अदरक के थोड़े से इस तरह से कट करके डाल देना है। चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें, आपकी मर्ज़ी है। और आप देखें कितना लजीज है, कितना मज़ेदार है। जब आप बनाएंगे मेरी रेसिपी से खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ेदार लगेगा। अब आप मुझे दीजिए इजाज़त एक नई रेसिपी के साथ। जब तक मुझे दुआओं में याद रखिए और मैं आपको दुआओं में याद रखूँगी। और हाँ, जल्दी से जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक नहीं किया तो जल्दी से फटाफट से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।